तो भाई लोग आप सब कैसे हैं भाई लोग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो मॉन्स्टर कहता है ये 10,000 साल तक जीवित रहा है और इसकी रहस्यमय और अनप्रेडिक्टेबल पावर को तुम्हारे साथ कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है हैरी बॉय। तो तुम केवल मेरे और उसे मेरा होने दो। ये कहते हुए वो मॉन्स्टर यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और वो जैसे ही अपना हाथ उठाकर देखता है तो वहाँ यूफू नहीं होता है। वो मॉन्स्टर मन में कहता है ये कहाँ चला गया और आउली यूफू को बचाकर वहाँ से दूर ले जा गया होता है। और वो यूफू को कहता है मैंने सोचा था कि तुम अच्छे हो। यूफू कहता है ये तुम हो और आउली अपनी ड्रेस खोलते हुए कहता है तुम चलो आराम करो और तुम देखो कि रियल स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं। और वो मॉन्स्टर वो दोनों को देखकर कहता है कब से इंसान में और वो ऑर्क्स में इतना अच्छा रिलेशनशिप है। आउली कहता है आओ बात करने वाला मॉन्स्टर बहुत रेयर होता है। और वो मॉन्स्टर अपनी एलिमेंटर पावर यूज करते हुए कहता है दुर्भाग्य से ये लास्ट है। ये कहते हुए वो अटैक कर देता है। आउली ये देखकर अपनी नाइफ बाहर कर लेता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और वो मॉन्स्टर आउली की पावर देखकर शॉक हो जाता है और आउली अपनी फुल स्पीड से वो मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमने लगता है। और वो मॉन्स्टर अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिव करते हुए कहता है ये मत सोचो कि तुम मेरे शील्ड को ब्रेक कर सकते हो। आउली कहता है तुम्हारे लिए उसे धमकाना ठीक है, एक लड़का जो औरा को भी समझ नहीं सकता लेकिन मैं। वो मॉन्स्टर कहता है रामपथ मत बनो। आउली उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मुझे रिमार्क दिखाओ। और वो मॉन्स्टर आउली को ऊपर से आते हुए देखता है लेकिन कुछ वो समझ नहीं पाता। आउली सडनली उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और उसको लग भी जाता है। और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि यूफू मन में कहता है क्या पावरफुल औरा है। और आउली यूफू के पास आ जाता है और कहता है ये देखो ये इंसान और ऑर्क्स के बीच का डिफरेंस है। यूफू उसकी इतनी पावर देखकर कुछ भी नहीं कहता है और वो आउली कहता है ये तुम्हारे और मेरे बीच की डिफरेंस है। और हम वो मॉन्स्टर को देखते हैं, वो मॉन्स्टर वहाँ मरा पड़ा होता है। और यूफू आउली से कहता है लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए कैसे आ सकते हो, क्या ये उसके वजह से नहीं है तो। और वही टाइम पर वहाँ एमेंग यूफू के ऊपर कूद देता है और कहती है बढ़िया तुम ठीक हो। यूफू कहता है तुम यहाँ क्यों हो। और आउली एमेंग को यूफू की पीठ में देखकर कहता है क्या तुम मेरे पास नीचे आओ और ये तुम्हारे लिए थैंक्स नहीं है, किसने कहा कि तुमको जंगल में अकेले भागने के लिए। यूफू कहता है अगर तुम जल्दी शूट करते तो मुझे इतना दौड़ना नहीं पड़ता। एमेंग कहता है स्ट्रॉन्ग लोग लास्ट में शॉट लेते हैं। और एमेंग भी गुस्से से कहती है तुमको इस मामले पर भी प्रतिबंधित करना होगा, तुम अपने मास्टर को छोड़कर कैसे भाग सकते हो और तुम अपने मास्टर को कैसे छोड़ सकते हो। यूफू उन दोनों की बात सुनकर कहता है मैं नहीं। एमेंग कहती है क्योंकि तुम एट्रीब्यूट औरा को बिल्कुल भी मास्टर नहीं कर सकते हो, तुम आउली को हरा नहीं सकते। आउली कहता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतने वीक होगे। आउली की बात सुनकर एमेंग उसको एक लात मारता है और कहता है और कुछ सब कहो, इस घटना का मूल रूप तो तुम ही हो, इस इंसिडेंट का ओरिजिन तुम ही हो और हम यहाँ से जा रहे हैं। यूफू कहता है एमेंग ठीक कहता है, मास्टर आउली और प्लीज रास्ता दिखाएं। और आउली कहता है अब तुम बहुत अधिक औरा खा रहे हो तो चलो कुछ औरा रिकवर करते हैं और यहाँ से जल्दी चलते हैं। और ये होपलेस फॉरेस्ट की बहुत लंबी रात है और मैं डरता हूँ कि ये दूर होने पर बहुत दूर होगा। और एमेंग कहता है ये सही है, इस समय पर बहुत मॉन्स्टर घूम रहे हैं तो चलो चलते हैं, आराम करने के लिए एक जगह खोजते हैं। और वो सब एक केव में चले जाते हैं और वहाँ आराम करने लगते हैं। और यूफू वहाँ वो केव में बैठकर मन में कहता है जब से मैं इस जगह पर आया हूँ सब कुछ एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो कि मैं नहीं जानता, सो कॉल्ड औरा को भी। और वो लड़की कौन है, उसने वो बातें मुझसे क्यों कही और स्टार शॉट की ओरिजिन क्या है। और यूफू ये सब मन में सोच रहा होता है। और वहाँ एमेंग यूफू के लिए कुछ फ्रूट लाया होता है और वो कहता है केवल जंगली फ्रूट ही खाए जा सकते हैं, तुम कैसे ठीक हो रहे हो। यूफू कहता है बहुत बेहतर धन्यवाद। एमेंग कहता है सॉरी, मैंने सोचा कि मैं तुमको जल्द ही जाने दूंगा। यूफू कहता है कोई बात नहीं। यूफू कहता है तुम्हारे लिए थैंक्स, मुझे भी कुछ एहसास हुआ है। एमेंग कहता है तुम टियान वाइटवान को बाहरी दुनिया से जरूर जानते होगे। यूफू कहता है तुम टियान वाइटवान क्यों जा रहे हो। एमेंग कहता है मैं किसी को खोजने जा रहा हूँ, हालांकि कबीले में नियम है कि तुम कबीले की स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं छोड़ सकते। यूफू कहता है तो ऐसा निकला, इसीलिए तुम कोलिसियम में भाग लेते रहे हो। एमेंग कहता है कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम वहाँ जाओ और टियान वाइटियान जाना आसान भी नहीं है। और ये सब कुछ बातें आउली सुन रहा होता है। एमेंग कहता है कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। और यूफू उसकी सर में हाथ रखते हुए कहता है अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुमको वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ, वैसे भी मुझे हेवन जाना है। यूफू की बात सुनकर एमेंग गुस्सा हो जाती है और कहता है तुम मेरे हो, निश्चित रूप से तुम मुझे वहाँ ले जाओ और मेरे सिर को मत छुओ। यूफू कहता है ठीक है मैं
समझ गया। और उन दोनों की बातें सुनकर आवली को गुस्सा आ रहा होता है और वो जोरों से दीवार में हाथ मारता है और वो कहता है रिकवरी भी पूरी हो गई है और दिन ढलने आया है, चलो जल्दी करो। और आवली को गुस्सा होते देख वो दोनों डर जाते हैं। यूफू कहता है ठीक है। उसके बाद वो सब वो गुफा से बाहर आ जाते हैं। यूफू कहता है अनएक्सपेक्टेडली ये जगह आकाश से बहुत सुंदर दिख रहा है। आवली कहता है दूसरे और होपलेस फॉरेस्ट हमारी रेस की एक होली प्लेस है और हम यहाँ खेलने के लिए नहीं, दिन बहुत छोटा है, हमें अगली सुरक्षित जगह को जल्दी चलना चाहिए। यूफू कहता है ठीक है। उसके बाद यूफू एमेंग से कहता है कल रात का वो मतलब क्या था जब तुमने कहा था कि अमृत करने के लिए अमृत को बदलना, सब कुछ में सब कुछ भी बदलना, सब कुछ परिशोधित करने और आउरा को 5 तत्वों में बदलने के लिए आउरा इकट्ठा करो। एमेंग ये सुनकर कहता है तुम वास्तव में ये किए थे? और एमेंग अपनी पावर एलिमेंट दिखाते हुए कहता है क्या कुछ ऐसा था? यूफू ये देखकर कहता है आउरा। और एमेंग कहता है हाँ, आउरा हेवन और अर्थ के बीच बनी हुई है और हजारों साल से अधिक, और ये अंततः 5 एलिमेंट में इन्वॉल्व हुआ है। मेटल, वुड, वाटर एंड अर्थ वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को सभी चीजों में बनाने के लिए मजबूती देते हैं। और हमारे शरीर के भीतर मौजूद आउरा भी 5 गुणों में सही समाया हुआ है। और सामान्य लोगों के लिए 5 आउरा एट्रीब्यूट फ्लैट स्टेट होते हैं और कुछ थोड़े मात्रा के लोगों में यह सब आउरा यूज कर सकते हैं। एमेंग की बात सुनकर यूफू मन में कहता है लिक्विड मॉन्स्टर एंड डेमोनिक बीस्ट वो दोनों भी डेमोनिक बीस्ट हैं और उनके पास अपना खुद का एट्रीब्यूट है। यही कारण है कि मेरा नॉन एट्रीब्यूट आउरा उनको हार्म करने में एबल नहीं है। और एमेंग कहता है लेकिन तुम्हारा भौतिक संविधान थोड़ा अजीब है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास क्या एट्रीब्यूट है क्योंकि सोल ग्रैबर बीस्ट तुमको अवशोषित करने में सक्षम नहीं था और इसके बजाय तुम उसको सेकंड में ही खत्म कर दिए थे। और ये सुनकर यूफू मन में कहता है मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्टार स्वॉर्ड की शक्ति पर भरोसा कर रहा था, जैसे कि वो डेमोनिक बीस्ट ने कहा। वास्तव में स्टार स्वॉर्ड के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति है। और यूफू आवली को कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि इस आउरा का 5 एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं? और आवली कहता है क्या मेरे लेवल के साथ तुमको सिखाना? और आवली यूफू को सिखाने में हिचकिचा रही होती है। और वही टाइम पर आवली कहता है क्यों ना मैं तुम्हें सिखाऊं। ये सुनकर वो दोनों आवली की तरफ देखने लगते हैं और आवली कहता है मेरे लेवल के साथ मुझे लगता है कि मैं तुमको सिखा सकता हूँ। और आवली की ऐसी बात सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। आवली यूफू को कहता है क्या तुम नहीं करना चाहते हो या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है करने के लिए? और क्या तुमको लगता है कि मैं उस तरह का छोटे इंसान हूँ? और यूफू आवली की बात सुनकर कहता है मैं सिर्फ उत्सुक हूँ कि तुम इतने अचानक से अच्छे क्यों हो? आखिरकार तुम्हारे लिए खुद को बचाने और राग नहीं होने की शक्ति होना बेहतर है। आवली कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब लगता है। यूफू मन में कहता है ऐसा लगता है कि मुझे उसके द्वारा एक अनप्लीजेंट फीलिंग के द्वारा नीचे देखा जा रहा है। और आवली कहता है एमेंग को मुझे प्रोटेक्ट करना है लेकिन तुमको अपना लाइफ खुद बचाना है। यह सुनकर एमेंग गुस्सा हो जाती है और कहती है हे मैं वास्तव में स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। आवली कहता है क्या तुम अपनी क्षमताओं को और आवली कहता है क्या तुम अपनी क्षमताओं से अवगत नहीं हो? वैसे भी तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी प्रोटेक्ट करने का वादा करता हूँ, यहाँ तक ये अच्छा महसूस नहीं करता है तो तुमको वास्तविकता का एहसास करना होगा। और आवली कहती है तुम हमेशा इस तरह हो। और यूफू कहता है ठीक है तो धन्यवाद। और एमेंग कहता है मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम इस जंगल में अकेले रह सकते हो या नहीं। और यूफू कहता है तुम्हारे हेल्प के लिए धन्यवाद। आवली कहता है कई डेमोनिक बीस्ट अपनी एट्रीब्यूट आउरा को यूज करने में सक्षम है, इसीलिए उसने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उसकी भावना छुपाए और हम वही हैं। और यूफू कहता है कि यही कारण है कि एमेंग मेरे बगल में बिना किसी आहट के मेरे पास आने में सक्षम है। एमेंग कहता है स्ट्रॉन्ग आउरा वाले लोग अपनी भावना को और अधिक छिपाने में सक्षम है और लोगों को नोटिस करा बिना मुश्किल है। यूफू ये सुनकर कहता है इंटरेस्टिंग, तो मुझे सीखने में कितना समय लगता है? 2 घंटे, 2 दिन और 2 मंथ्स। आवली कहता है 2 साल। यूफू ये सुनकर कहता है क्या ये बहुत लंबा है? आवली कहता है तुम्हारा आउरा बहुत प्योर है और ये इस दुनिया में दुर्लभ है। इस प्योर आउरा का लाभ यह है कि यह सब कुछ नष्ट कर सकता है और नुकसान यह है कि विरोधियों को एक मजबूत विशेषता आउरा को सामना करना पड़ता है, तुमको परेशानी हो जाएगी। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।